मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा कब करनी चाहिए, घर में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे क्या कथा है। साथ ही साथ हनुमान जी का जो भी फोटो है, मूर्ति है, वो हम लोग कभी भी रखते हैं दुकान में या घर में तो दक्षिण दिशा की ओर देखता हुआ क्यों रखते हैं, इसके पीछे के कारणों को जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि जो 100 बार पाठ कर कोई, ये बात आता है हनुमान चालीसा में तो 100 पाठ से जब फल मिल जाता है, तो आपने पिछले वीडियो में 108 बार बोला है, तो 108 सही है कि 100 सही है या 122 सही है, ऐसी कुछ बातों पे हम चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक कथा सुनाना चाहूँगा कि हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप कैसे आया। जब राम जी और रावण का युद्ध हो रहा था, तो इस युद्ध में अहिरावण है, उसे जब युद्ध क्षेत्र में भेजा गया तो अहिरावण देखा कि अरे ये जो सेना है ये तो महापराक्रमियों की सेना है, तो उसने माया जाल से, क्योंकि अहिरावण जानता था माँ भवानी का वो भक्त भी था, तंत्र मंत्र यंत्र आदि को बहुत अच्छे से जानता था और इतना मायावी राक्षस था कि उसने अपने माया के द्वारा ऐसा बाण छोड़ा कि जितने भी युद्ध में लगे हुए थे राम जी की सेना के, सभी निद्रा यानी सोने लग गए। अब जब वो बाण के प्रभाव सभी सोने लग गए तो उसी समय ही अहिरावण ने भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण को उठा करके पाताल लोक ले गए। जब विभीषण और हनुमान जी सहित पूरे सेना की नींद खुली, मूर्छा भंग हुई, तो उन्होंने देखा कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी नहीं है। तो ऐसे में विभीषण जी समझ गए और उन्होंने तुरंत हनुमान जी को भेजा और बोले कि आप अहिरावण का संहार करके भगवान को पाताल लोक से लाइए। हनुमान जी पहुंच गए। जैसे ही वो पाताल लोक में पहुंचे तो उनके पुत्र, हम सभी जानते हैं कि मकर ध्वज जो हनुमान जी का पुत्र है, वो वहाँ पे महापराक्रमी, वो भी हनुमान जी के जैसे ही समान बल वाला ही था। हनुमान जी के साथ उनका जब युद्ध हुआ तो हनुमान जी ने मकर ध्वज को युद्ध नीति से जीता ही, साथ ही साथ उसको एक पास में बांध करके अंदर पहुंच गए। जैसे ही अंदर पहुंचे तो अंदर में देखे कि वहाँ 5 दिए जल रहे हैं, 5 अलग अलग दिशा में जल रहा है। तो हनुमान जी ने देखा तो उनको विभीषण की बात याद आ गई कि 5 दिया को जो पूरे रूप में एक ही बार में सभी दिया को, 5 अलग अलग दिशाओं के दिया को एक ही बार में अगर कोई बुझा ले तभी वो अहिरावण का संहार कर सकता है। तो हनुमान जी 5 स्वरूप में आए, यानी पंचमुखी, 5 मुख बना लिए 5 दिशाओं का, और उन 5 दिशाओं को बना करके हनुमान जी एक फूंक में ही पूरा जो है 5 दिशा में जो जलता दिया है उसको बुझा दिए। जैसे ही वो बुझाए वहाँ पे अहिरावण पहुँचा, युद्ध हुआ और हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी का अवश्य उसमें विजय होगा, क्योंकि हनुमान जी अजेय हैं, हनुमान जी किसी से भी हारे नहीं हैं। तो हम जानते हैं कि हनुमान जी महापराक्रमी हैं, तो उनका कुछ बल तो हमको मिल ही जाए। हनुमान जी फिर रामचंद्र जी और लक्ष्मण को उठा करके लाते हैं और जैसे ही बाहर लाते हैं तो सभी में उत्साह बन जाता है कि हमारे राजा आ गए। तो ये तो पहली कथा थी हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की। एक और कथा के अनुसार यह बात आती है कि एक दानव मरियल जिसका नाम था, वह सुदर्शन चक्र को श्री विष्णु जी से चुरा लेता है और वह अपने भेष को बदलने में माहिर रहता है, इसलिए वह वहाँ से भाग जाता है। तो भगवान विष्णु जी के पास हनुमान जी पहुँचते हैं। हनुमान जी को अपनी बात जैसे ही विष्णु भगवान रखते हैं तो वो संकल्प लेते हैं कि मैं उस मरियल दानव को मैं अवश्य लाऊंगा और सुदर्शन को वहाँ से लेकर के आऊँगा। जैसे ही हनुमान जी उसके पीछे जाते हैं तो वो बार बार भेष बदल लेता है। तो विष्णु भगवान जी उनको विशेष करके अपने गरुड़ मुख को देते हैं। गरुड़ मुख के द्वारा वह पवन के वेग से उसका पीछा कर सकते हैं, साथ ही साथ भय आ जाए, उस दानव में भय आ जाए, इसलिए वह विशेष करके नृसिंह अवतार को उनको देते हैं। हयग्रीव मुख जो देते हैं उससे ज्ञान प्राप्त होता है और वाराह मुख से उनको सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही साथ माता पार्वती उन्हें कमल पुष्प देती है और यमराज जो है पास उनको देते हैं, पास फेंककर, जिनसे वह यमराज जी किसी भी दानव को या किसी भी पापी को खींच कर लाते हैं। तो इसको यमराज जी हनुमान जी को देते हैं। जैसे ही हनुमान जी को ये सब मिलता है तो हनुमान जी उस राक्षस मरियल को जा करके उनसे युद्ध करते हैं और उसको मार करके आते हैं। जैसे उनको ले करके आते हैं, सुदर्शन को मुक्त करते हैं, सभी और भगवान का जय जयकार होता है। अब हम बात ये करने वाले थे, ये दोनों कथा तो पंचमुखी हनुमान जी के बारे में थी। हम जानते हैं कि
पंचमुखी हनुमान विशेष करके विशेष कार्यों में ही होता है। इसको आप प्रयोग करें तो कभी भी घर में इनका फोटो न लगाएं। आप विशेष करके कोई मंदिर में आप अवश्य प्रतिष्ठा कर सकते हैं, मंदिर में कोई मूर्ति के रूप में कर सकते हैं, लेकिन फोटो वगैरह को घर में नहीं रखना चाहिए। जिस घर में भूत प्रेत का ज़्यादा वास है वहाँ इसको लगाया जा सकता है, लेकिन जहाँ सांसारिक लोग रह रहे हैं, शादीशुदा लोग, उनको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर में ऐसे फोटो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनके विशेष नियम होते हैं, विशेष मंत्र होते हैं। उनको मानना हमारे लिए सरल काम नहीं, बहुत कठिन काम है, तो उसको देखते हुए हमको करना चाहिए। और साथ ही साथ हम सांसारिक लोगों को हनुमान जी का बाल रूप को हमेशा उनको पूजना चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हनुमान जी का जो पंचमुखी रूप है, इसको हम घर में नहीं लगाए तो कहाँ लगाए। तो बात ये आती है कि ये चौक के पास कोई मंदिर हो या गांव की रक्षा के लिए इसको एकमात्र लगाया जाता था पहले के ज़माने में। अब बात ये आती है कि हनुमान जी हमेशा दक्षिण की ओर क्यों देखते हैं। जन्मस्थली कपिस्थ और किष्किंधा आदि जितने भी उनके वीरता के जितने भी प्रमाण मिलते हैं वो दक्षिण दिशा की ओर ही मिलते हैं। साथ ही साथ राक्षसों का संहार करने के लिए हनुमान जी आते हैं, तो हनुमान जी राक्षसों का संहार करते हैं दक्षिण की ओर, इसीलिए दक्षिण की ओर वो देखते हुए ही उनका जो भी मूर्ति है या फोटो लगाया जाता है। उत्तर दीवार में आप फोटो रख सकते हैं। हमेशा ऐसे रूम में जहाँ हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं वहाँ पे भी हनुमान जी का विशेष रूप से पढ़ता हुआ या राम जी की सेवा में लगा वाला फोटो लगाना चाहिए। अब बात यह आती है कि हनुमान चालीसा अगर हम पढ़ रहे हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ साथ हमको जो 7 बार पाठ कर, कोई तुलसीदास जी ने कहा है, तो क्या हम 100 बार करें या 108 बार करें या 101 बार करें या 122 बार करें, ऐसी बहुत सारी गिनती आती है। लोगों के मन में एक चिंता रहती। तो पहली बात तो है कि भगवान जी के नाम में कभी गिनती न ले, लेकिन कुछ विशेष कामना के लिए संकल्प कर रहे हैं तो उस संकल्प की पूर्ति के लिए हमको एक निश्चित संख्या को मानना चाहिए। सिद्ध संख्या हम सभी जानते हैं कि हर मंत्र की एक संख्या होती है 108। क्यों? क्योंकि 1 में 0 को जोड़े और 8 को जोड़े तो 9 पूर्ण संख्या बनता है। 101 को देख रहे हैं तो 1 और 1 2 ही बन रहा है, और वहीं पर ही 100 अगर कर रहे हैं तो 1 अंक ही बन रहा है। तो 1 अंक दक्षिणा नहीं दिया जाता, विषम में भी नहीं देते, सम में दिया जाता है। साथ ही साथ विशेष करके 108 जो है, हम सभी जानते हैं नक्षत्रों की सूची है, 27 नक्षत्रों को 4 गुना किया जाता है, तो वहाँ पे 108 की अंक आती है। 12 राशियों को अगर बार बार भचक्र यानी सूर्य के माध्यम से घूमते हैं तो 9 बार जब परिक्रमा करते तो 108 बार होता है। अगर आप 108 बार हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं तो आप सही रूप से 12 परिक्रमा कर रहे हैं। कितने? 9 ग्रहों की। तो ऐसा ही एक क्रम है, तो इसको आप जान जाइए कि आपको 108 बार करना चाहिए। अगर आपके मन में कोई शंका है कि मुझे 100 ही करना है तो आप 100 भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप भगवान जी का नाम तो लीजिए, आप संकल्प में जो चाहें उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर भाव से करेंगे तो आपका एक पाठ भी आपको विशेष करके लाभ प्रदान करेगा। आज का वीडियो यहीं पर ही मैं विराम देना चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ मेरे साथ बने रहे। आप सभी को मेरे सादर धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम।